दया, धर्म, ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। जीव केवल धन कमाने में लगा हुआ है। घर घर में कलह हो रहे हैं, नारियों का अपमान हो रहा है, गर्भ में बेटियों को मार दिया जा रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। और ये सब देखते हुए मैं वृंदावन की ओर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, यमुना नदी के तट पर एक सिंहासन पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। वो रो रही है, रुदन कर रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं ऊंची ऊंची सांसें, कि मानो अंत समय निकट है। सब देख रहे हैं पर कोई सहायता नहीं कर रहा। अब महाराज नारद जी वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वो स्त्री नारद जी को आवाज लगाती है। वो स्त्री कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मापहि नाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। उनारी कहती है कि महाराज आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी आते हैं, आप कौन हैं, क्यों रो रही है? उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दो पुरुष कौन है? ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, मुझे विस्तार में बताएं। भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं वो अभी भी वृद्ध हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए, ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति के प्रचार और प्रसार में लगा। अंत समय तक वो भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां विचार आचार शुद्ध होते हैं वहीं भक्ति बढ़ती है। आज भी कितने भक्त हैं वहां पर जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस समय गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उस समय भी महाराज हमारे संस्कृत के पंडित होते थे, ज्ञानी होते थे, तो उन्होंने कितने श्लोक गढ़ डाले भक्त विरोध में, भक्तियों के विरोध में उन्होंने कितने श्लोक गढ़ डाले। वहां के भक्त कहते थे, एक श्लोक में आपको सुनाती हूं, वे कहते कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, तुलसी की माला, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक को कह रहे हैं छापा, ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं। तो काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय मूर्खा नाम लक्षणम चैते ही तप मुद्रा धरोमिता, कि ये जो भक्ति में रहते हैं, तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, ये महापाखंडी होते हैं, ये मूर्खों के लक्षण हैं। क्योंकि वो समय ऐसा ही था, वहां किसी के सर पर तिलक लगा हुआ देख लेते ना तो सब काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव के बाहर निकाल। ऐसा समय था। अब बात अलग है,
अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखी है। बड़े बड़े संत हैं महाराज वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, श्री रमेश भाई जी ओझा। तो अब बात अलग है, लेकिन उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, और तभी वहां पर सबसे पहले संत हुए। बड़ा डॉक्टर कहां जाता है? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, उसे कहां भेजा जाता है? जहां बीमारी ज्यादा होती है, बड़ी बीमारी होती है, वहां बड़े डॉक्टर को भेजा जाता है। तो भक्ति में बड़े डॉक्टर कौन है गुजरात में, जिनकी कथा आप 7 दिन बाद सुनेंगे? नरसिंह जी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुजरात में नरसिंह जी से पहले कोई संत नहीं हुआ था, कोई भक्त नहीं हुआ था। नरसिंह जी पहले भक्त थे गुजरात में, और उन्होंने भक्ति का बीज रोपण किया था जाकर। तो महाराज, तो भक्ति ने कहा कि गुजरात में आकर मैं वृद्ध हो गई, अब वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। आज के समय भक्ति है, वैराग्य कितने यहां पर लेना चाहते हैं बताइए? कोई नहीं। ज्ञान ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। आज सब अपने आप में ज्ञानी है। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो आपको उल्टा 4 और बताएंगे। तो सब ज्ञानी है, भक्ति सब कर रहे हैं। तो भक्ति ने भी यही कहा कि वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, अपने उपनिषदों के, वेदों के श्लोक नहीं कहे, बातें नहीं कही, बोले कहा, लेकिन जब तक मैं कहता तब तक तो वो होश में रहते, मैं जैसे ही शांत हो जाता वो वापस अचेतन अवस्था में चले जाते। अब मैं क्या करूं? सनकादिक ऋषियों ने कहा, तो आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिनों की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। कितने सुनने को तैयार है? हाथ तो पूरे भी नहीं उठ रहे, इनको 1 महीने की कथा सुननी है।